नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 43 है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन इनका ये है कि इन्होंने क्वेश्चन पुटअप करा है कि सर मेरी शादी हुई थी पर लेकिन हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या मेरी दूसरी शादी है और अगर है तो वो आगे सही रहेगी, ये भी जानना चाहती हूँ। और मेरे बच्चों से रिलेटेड भी जानना चाहती हूँ और कोई बिज़नेस करती हूँ तो वो बिज़नेस मेरा चलेगा, दूसरा बिज़नेस कौन सा करूँ। और इसके अलावा क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि मेरे हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी थी वो क्या मुझे मिल सकती है, वो भी यहाँ पर चीज़ें देखते हैं। देखो पिक्चर की क्वालिटी तो पहले सबसे पहले इम्प्रूव करें। बता तो सब कुछ दूंगा अगर हाथ में है तो सब कुछ, लेकिन पिक्चर की क्वालिटी भी तो वैसी होनी चाहिए। एनीवे, शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले इस वाले फॉर्मूले पर चलते हैं। ये रेखा पीछे से आई थी और इस रेखा ने इस रेखा पर एक डॉट, एक काला डॉट लगाया। ये 13 साल की है। यहाँ पर कोई फैमिली में कुछ ना कुछ हुआ है, कोई बीमार पड़ा है। ये डॉटेड पड़े हैं, ये क्या है, ये कोई ना कोई चीज़ कन्फ्यूज़न, किससे रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड। अब और थोड़ा सा आता हूँ, ये देखो और स्टडी में दिक्कत, टेंशन, डिस्टर्बेंस, ठीक है। ये है 17 से 18 साल। अब देखो फिर ये काला पड़ गया यहाँ पर, ये 20 साल, यहाँ पर कोई बीमार पड़ा फिर से, ये 22 साल और 23 साल पर्सनल लाइफ में दिक्कत रहेगी। ये रेखा पकड़ो, ये रेखा यहाँ पर देखो। अब मैं पिक्चर की क्वालिटी जो है वो थोड़ा सा सूर्य पर्वत को भी दिखाऊंगा और सारी चीज़ों को समझाऊंगा। देखो इस रेखा का बहुत मतलब है, इस रेखा का बहुत मतलब है, क्योंकि ये रेखा यहाँ पर एक काला जो है पॉइंट बनाकर बैठी है और इन्हीं रेखाओं पर ये रेखा चल रही है। ये है इनकी लाइफ का 26वां साल, ठीक है, 26वां साल। ये इनकी पर्सनल लाइफ शुरू हो चुकी है। पर्सनल लाइफ का मतलब क्या होता है, शादी। ये जो है डिस्टरबेंस, ये मैं वीज़ा से रिलेटेड डिस्टरबेंस कह रहा हूँ, ये इमिग्रेशन से रिलेटेड कह रही हूँ। भाई मैं इससे रिलेटेड, वो इससे रिलेटेड क्यों कह रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इस रेखा ने इस रेखा के साथ मर्जिंग पॉइंट बना रखा था। देखो लॉजिक समझो, ये रेखा भाग्य रेखा का एक पार्ट बनी थी, ये रेखा सूर्य रेखा का एक पार्ट बनी थी। इस रेखा ने इस रेखा को मर्जिंग पॉइंट बनाया, ये रेखा ने इस रेखा को छुआ, तो यहां पर दिक्कत। अब यहां से लेकर यहां तक ये दिक्कत रहेगी, 28 साल तक दिक्कत रहेगी। ये वाली रेखा ने इसे छू दिया, अब ये यहां ये पहुंच जाएंगी, 29वें साल पर पहुंच जाएंगी। देखो लॉजिक देखो इन रेखाओं के मतलब क्या। और हम वैसे क्या कहते हैं कि ये रेखा अगर मुड़ गई है तो आपको विदेश पहुंचाएगी। भाई लॉजिक, ऐसे लॉजिक थोड़ा देखे जाते हैं। देखो अब यहां पर जो रेखा नीचे की तरफ चलती है, ये माइंड लाइन नीचे की तरफ आ गई ना। एक्चुअल में माइंड लाइन को ऊपर कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, तो ये क्या करवाती है, यूएस और कनाडा की ओर पहुंचा देती है। और इसके ऊपर की तरफ अगर होती है, अगर ये बिल्कुल सीधी करके ऊपर की तरफ चली जाती है तो वो कौन सी यूरोपियन कंट्री होती है। तो ये वाली रेखाएं किससे रिलेटेड होती हैं, ये विदेश से रिलेटेड होती है। और ये रेखाएं क्या होती हैं कि आदमी आगे जाकर कभी अपने वतन ना आता है, कहीं और कंट्री में जाता है, ये उससे रिलेटेड है। यानी विदेश की रेखा बनी हुई है, नहीं बनी हुई है। लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। अब देखो मैंने इस वाली रेखा को का कंसर्न इसके साथ जोड़ दिया। मैंने कहा यहाँ पर ये इनकी लाइफ में 26 में जैसे ही शादी हुई होगी, लड़ाइयाँ झगड़े भी चलते रहे होंगे और उसके बाद जो है इनकी लाइफ में 30 साल में भी हुआ होगा डेफिनेटली। ये रेखा जो थी इन रेखाओं के साथ टचिंग पर चल रही थी। कितना बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर हमें पता है लॉजिक, देखो किसी को पामिस्ट्री नहीं आती, मेरे वाले चैनल पर आता है। ये रेखा हृदय रेखा के नीचे है,
यानी आपकी लाइफ में गड़बड़ है। ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस होते हैं, ये नीचे आने का मतलब एक और व्यक्ति मिलेगा। कुछ लोग जो होते हैं अफेयर्स में चले जाते हैं, कुछ लिव इन रिलेशनशिप में चले जाते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं दोबारा शादी करते हैं। तो इनसे क्या मतलब है, इनसे क्या पता लगता है, इनसे ये पता लगता है। अब वही फार्मूला आप देखो कि इन रेखाओं से, गांठ से, मैंने क्या कहा था, दो रेखाओं का जोड़ और वो रेखा यहां पर आ जाए तो क्या होगा। ये है इनकी लाइफ में शादी की रेखा है, लेकिन वो है 46 साल तक, केवल जो मैं देख पा रहा हूं। ठीक है, ये चीज समझ आई। अच्छा, अब देखो थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये देखो, ये क्या है, ये रेखा जीवन रेखा है। जब भी जीवन रेखा, याद रखना, जब भी जीवन रेखा ऊपर की तरफ जाकर एक रेखा ऐसे आ जाए, बहुत बार जिंदगी में बीमार पड़ता है व्यक्ति, कुछ ना कुछ जरूर होता है। 30वां साल, कुछ फार्मूले हैं, मैं आपको देखो, किसी इस जगह पर जहां आपकी स्टडी की रेखा हो, वहां पर ये एक साइन बन जाए, डी का साइन बन जाए, और बच्चा कहे व्यक्ति से, पापा से, अपने पेरेंट्स से कहे, पापा मेरे ना मार्क्स जो है ना, पिछले साल तो 60 नंबर आए थे, अब मेरे 85 नंबर आएंगे। और पापा, उसके पेरेंट्स हंस पड़े, अरे यार तेरे 60 आए, 85 कैसे आ जाएंगे। ये 85 नंबर ले आएगा, ये डी 85 ले आएगा। ठीक है, एनीवे, तो ये देखो, ये 29 से शुरू हो, 30 पर ये व्यक्ति, ये 30वां साल खराब जाता है। ये 30वां साल इस रेखा पर, इस रेखा ने इस रेखा को छू रखा था। मैंने कहा यहां पर हस्बैंड से भी बात हुई है आपकी, कुछ ना कुछ लड़ाई भी हुई थी और एक्सीडेंट भी हुआ था। ठीक है, अब देखो, और देखो, ये वाला मैंने, ये वाला पॉइंट देखकर, ये काला देखकर, ये वाला पॉइंट देखकर मैंने कहा 31 साल क्या होगा, पैसा खर्च होगा, पहली बात। दूसरा, बीमार पड़ेगा व्यक्ति लाइफ में, ऑपरेशन हुआ था इनका। मैंने कहा ये यहां पर फिर राहु का प्रभाव है। 32, मैंने कहा बीमार रही थी 31 से 32 साल, जी हाँ रही थी। पैसा खर्च हुआ था, जी। अब देखो, ध्यान से देखो, ये क्या है, ये क्या है, एक घर और उस पर एक डॉट। 33वां साल, मैंने इसे पकड़ा, मैंने कहा मैडम आप मुझे बताएं, क्या आपके घर पर, घर बोला, घर पर कुछ हुआ था, भाई बहन या समथिंग, यहाँ पर कुछ गलत चीज़ें हुई थी। नहीं, वो तो नहीं हुआ था, मेरे हस्बैंड से मेरी लड़ाई हुई थी। देख लो, ये वाइट हुआ है, फ्रस्ट्रेशन देता है, फ्रस्ट्रेशन देता है। ये एक सफेद फ्रस्ट्रेशन, पैसों की कमी, 36 भाग्य रेखा है तो पैसों की कमी, ये कमी, ये क्या बन रहा है, 37 साल, ये 37 साल, ये 36 साल, ये 37 साल। मैंने कहा यहां पर भी हस्बैंड से कुछ ना कुछ पीछे से रेखा आई। 38वां साल, डिप्रेशन, हस्बैंड को कुछ ना कुछ होगा। मैं यहां पर कह रहा हूं मैडम, 38 से लेकर 39.5 साल, ये देखो, ये रेखा 38, 39, ये है 39.5। मैंने कहा मैडम ये है 40। मैंने कहा ये तो कंसर्न समझ आ रहा है कि ये डिस्टरबेंस की रेखा है, ये भी डिस्टरबेंस की रेखा है, पर लेकिन ये ट्रेंगल्स क्या बन रहे हैं यहाँ पर, ये रेखाएं जो हैं, ये क्यों इस रेखाओं के साथ टच होकर जो है कुछ शो कर रही है खुशी के माहौल को, ये क्या कर रही है। अब मैं इनसे कह रहा हूँ मैडम पिक्चर क्लियर नहीं है, डिप्रेशन में ये है तो आपके हस्बैंड से रिलेटेड खुशी गम क्या है। सर वो हुआ ये था कि मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब और मैं प्रेग्नेंट थी, मेरे को बच्चे हुए थे और
उधर से उनकी डेथ हो गई। और मैं यहां पर कह रहा हूं ये खुशी गम वाला क्या हिसाब चल रहा है आपके घर पे? क्योंकि हस्बैंड का तो यहां पर जो है मुझे तबीयत बहुत ज़्यादा खराब लग रही है। अब देखो मैं भी अपनी जगह ठीक हूं, मैं तो साफ कह रहा हूं मुझे पिक्चर की क्लैरिटी दो, मैं सब कुछ बता सकता हूं, सब कुछ। ठीक है, अब देखो एक छोटा सा यहां पर ट्रेंगल्स बन गए। ये ट्रेंगल बनता है तो किस चीज को ट्रेंगल? ये ट्रेंगल राहु के प्रभाव पर है। ये राहु के प्रभाव का मतलब क्या होता है? राहु के प्रभाव का है कि अगर मुसीबत आएगी तो दिक्कत है आपके इस वाले में। आप सोचोगे मुझे बेचना है, किसी दूसरी जगह पे जाना है, कुछ करना है, इसलिए ये यहाँ पर खर्चों की रेखाओं पर ये इंडिकेट कर रहा है। ये वाली नीचे की रेखा है तो आपकी लाइफ जो है थोड़ी सी स्ट्रगल वाली रहती है। याद रख लीजिएगा, ये रेखा है तो स्ट्रगल वाली है। आपने कहा कि मेरी ज़िंदगी ऐसी स्ट्रगल की है। मैं देखो डिप्रेशन नहीं लाता व्यक्ति के जीवन में, मैं मोटिवेट करता हूँ लाइफ में, मोटिवेट करता हूँ। मैंने तो बस एक छोटी सी इनको कहानी बताई जब फ़ोन पर थी, तो मैंने कहा मेडिटेशन करो, पॉजिटिविटी आएगी, और ये करती हैं। एक दो घड़े थे, दो घड़े, एक फूटा हुआ था, छेद था, और एक में छेद नहीं था। मालिक ने क्या कर रखा था कि जो फूटा हुआ छेद वाला था उसे आगे रखता था, डंडा बांध लेता था दोनों, और मटकों को बांध कर आगे टूटा हुआ और पीछे वो पानी भरता था। और पानी जब तक घर पर आता था, एक मटका जो जिसमें छेद था वो खाली हो जाता था, और भरा जो सही वाला था वो पानी भरा रहता था उसका। तो एक दिन भरे हुए मटके ने फूटे मतलब छेद वाले मटके से कहा कि तू तो ज़िंदगी में बोझ है, तुझे तो मर जाना चाहिए, तोड़ ले अपने आप को, ख़त्म कर ले। तो वो डिप्रेशन में आ गया। उसने अपने मालिक से कहा कि मुझे तोड़ दो, मैं बोझ हूँ अपनी ज़िंदगी में, तोड़ दो। तो उसके मालिक हंसा, कहता तू पागल है, तू पागल है, तुझे किसने कहा? उसने कहा इस वाले ने कहा, मटके ने। कहता है मैं तुझे कहाँ रखता हूँ? मैं सामने रखता हूँ, अपनी आंखों के सामने रखता हूँ, क्योंकि तेरे अंदर छेद है। मैं उस छेद जो पानी भरता हूँ, इंटेंशनली भरता हूँ। सड़क किनारे जितने पौधे हैं उसमें वो छेद से तेरा पानी जो है वो जाता है। तो उन पौधों से पूछ कि तू क्या चीज़ है? वो जीवित है तो तेरे कारण जीवित है, तो उनके लिए बना हुआ है, इसलिए मैं तुझे तोड़ता नहीं हूं। तेरा एक मकसद है जीवन का, वो मकसद तू पूरा कर, उनके लिए मकसद पूरा कर। तो ऐसे ही आपकी लाइफ का भी एक मकसद है, उस मकसद को पूरा करो आप। स्ट्रगल तो आपकी लाइफ में रहेगी, लेकिन आपने पॉजिटिविटी रखनी है। इज इट राइट? अच्छा, अब थोड़ा सा आके बताता हूँ। अब देखो, एक यहाँ से एक यहाँ से, ये रेखा का मतलब समझ लो, इनके मतलब क्या है। यहाँ से कोई बिज़नेस शुरू करना चाह रही है, यहाँ से ये बिज़नेस शुरू करना चाह रही है। ये है इनकी लाइफ का 47 साल, ठीक है, यानी 44 से 47 साल एक बिज़नेस करेंगी। इज इट राइट? 46 साल तक इनकी शादी की रेखा है, 46 साल तक इनकी शादी की रेखा है। अब ये जो बनाया हुआ है साइन, और जो ऊपर ये एक तरक्की की रेखाएं निकल रही हैं, ये ही आपको आगे जाकर ये नहीं होती तो आपकी शादी भी नहीं होगी। लेकिन ये इतनी स्ट्रांग रेखाएं नहीं हैं। देखो, एक कुंज रेखा ऐसे निकाल दी गई है, बस केवल ऐसे एक पतली सी रेखा ऐसे निकाल दी गई। ये 46 साल, ये 47 साल, ये होता है बिजनेस, ठीक है। ये 50वां साल है, यहाँ कुछ ना कुछ है, यहाँ दिक्कत आ सकती है। ये रेखा जब नीचे जाती है क्या करती है? एक्सपेंडिचर कराती है। यहाँ दूसरा काम कर सकता है आदमी। 53 से लेकर ये टाइम पीरियड है 58, ये है 59। बट जब ये रेखाएं नीचे से चलती हैं तो मैं उनको इतना अच्छा नहीं कहता।
यहाँ से चलनी चाहिए थी, ये हाथ ही ऐसा बना हुआ है, तो स्ट्रगल दिखा रहा है लाइफ में। ठीक है, फिर देखो यहाँ से ये 61 से 64 साल, ये अच्छा जाएगा। ठीक है, 67 से 69 थोड़ा सा दिक्कत, 69 से लेकर ये रहा 69 से लेकर ये है आपका 73 पर गलत, ये देखो ये 73 है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये समय सही नहीं है। ये रेखा नीचे उतरी हुई है, ये था हमारा 67 69 के बाद से थोड़ा सा आदमी जो होता है अपनी लाइफ में अपने बच्चों के साथ, उनके साथ मर्जिंग पॉइंट पर कहीं ना कहीं अपने आप को एडजस्ट करना सीखता है। ये वो हम ये देखते हैं, मेरे चैनल पर जो भी आता है उसे ये तो पता होगा कि ये वाला साल जो है ये 24 साल का है। ठीक है, 24, 25, 26, 27, 28, ये जो मैं चीज़ें आपको जो दिखाता हूँ उसके पीछे मकसद क्या है। देखो 24, 25, 26, 27, 28, 29, ये जो रेखा यहाँ से निकल के जा रही है ये 29 की जा रही है। ठीक है, अब मुद्दा क्या आता है कि इस रेखा के कितने कितने मतलब हैं वो समझ लो। ये रेखा आपकी सफ़ेद रेखा, इसने इस रेखा को काटती हुई जा रही है, ये गलत है, ये रेखा ही गलत है। देखो इन साल पे क्या क्या होगा आपकी लाइफ में वो मैं बताता हूँ क्या क्या होगा। देखो 29 में आप विदेश चले गए, ठीक, चले। अब देखो ये रेखा क्या करेगी, ये रेखा क्या करेगी, इस रेखा ने इस रेखा को टच करा, 30 साल में दिक्कत, 30 साल में दिक्कत, आपके एक्सीडेंट, और 31 में ऑपरेशन। देखो ये 31, ये रेखा जिस रेखा के साथ जिस साल में टच हो रही है ना, ये दिक्कत ही देती जाएगी आपकी लाइफ में, ये दिक्कत देगी। अब देखो इस रेखा ने मर्जिंग पॉइंट पर यहाँ आकर ये करना क्या चाह रही है, ये रेखा है हमारी 41, तो ये कौन सा, ये जो रेखा ये 41 है, ये रेखा ऐसे टर्न करके गई, इस रेखा ने इस रेखा को छुआ, इस रेखा को छुआ, ये ज़रा हिसाब लगा लो, ये 41, ये 40, ये 39.5, ये 38, ये क्यों 38 साल से काली रेखाएं बनी हुई हैं, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, ये है आपकी लाइफ का एक सेटबैक। 38 से आपके हस्बैंड की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई, और उसके बाद से 39.5 साल तक उनकी डेथ, और उसके बीच में मैंने आपसे कहा था खुशी और कुछ ना कुछ चीज़ें, वो इन चीज़ों को देख के कहा था। ये देखो ये रेखाओं को देखकर कहा था कि ये क्या बना हुआ है राहु के प्रभाव पर, कुछ ना कुछ, ये क्या है, आ रही है समझ इन चीज़ों को। और ये 41 साल की रेखा पॉजिटिविटी की रेखा क्यों आ रही है, उस साल में एक छोटा सा ट्रायंगल, और इस साल में 41 साल पर ये रेखा यहाँ पर, ये एक घर की रेखा, और इससे रिलेटेड मैंने कह दिया 38 साल पर आपके हस्बैंड के जो कुछ परिवार में कुछ डिस्प्यूट, और जिसके कारण आप जो है कुछ पता लगा, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कुछ भी, तो ये है 41 यहाँ पर आपने घर। ये चीज़ें क्या हैं, और उसके बाद ये रेखा नीचे क्यों चल रही है। अब इस वाली लाइन को पकड़ लो, इस लाइन को पकड़ लो, ये कहाँ से होती आ रही है, पीछे से, फैमिली से पीछे से होती आ रही है। ये क्या थी, अरे ये वाली ये रेखाएं क्या हैं, ये रेखा क्या है, आपकी शादी से रिलेटेड चीज़ों पर, यहाँ पर फैमिली से कोई चीज़ मिलने वाली है, ये मिलने वाली है, तो ये लड़ोगे या आप केस लड़ोगे तभी तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी, वैसे मिल नहीं सकती हैं। तो मैंने लिखा है ये रेखा यहाँ से 46 से लेकर 51 पर, ये 50 पर ये राहु का प्रभाव, 51 ये रहा, और यहाँ देख लो ये है आपकी लाइफ में सारी चीज़ें। अब मैं तो वहाँ पर हर एक चीज़ पढ़ता हूँ। 50 पर राहु का प्रभाव है, कोई बीमार पड़ सकता है, 51 पर भी
अब आपने काम करना है, ठीक है, अब काम करना है और आपने अपनी लाइफ में शादी करनी है। यहां पर एक छोटा सा ट्रायंगल क्यों दे दिया है? ये 46 साल है, क्यों दिया भाई? ये 47 साल है, ये शादी की रेखा है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखना इस समय पर, बस इतना ही कहना चाह रहा हूं, क्योंकि ये रेखा नीचे से उतरी हुई है, ठीक है। 46 46.5 साल पर थोड़ी सी बहुत प्रॉब्लम दिख रही है। तो मैंने क्या करा, 44 से 47 साल के बीच में आपको कह दिया कि आपकी लाइफ में यहाँ से आप कोई चीज़ शुरू करना चाह रही हैं, जो कि आपने कहा मैंने कहा अगले साल से कुछ शुरू करना चाह रहे हो, 47 साल तक चलेगी। ये रहा, आ गई समझ? चलो ठीक, ये ठीक है। अब इन 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 चीज़ों को पकड़ लो कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं। देखो 47 साल से लेकर 50 साल, ये 50वां साल है, 50 और 51 पर दिक्कत है, और वही चीज़ यहाँ पर और यहाँ पर दिक्कत आ रही थी। तो इट मीन्स एडवांस पामिस्ट्री सही बोलती है। ये रेखा यूं घूम के जा रही है 51 से 53 साल, 11 महीने स्ट्रगल हार्ड। तो यानी जिससे शादी हो रही है तो है कुछ कमी है ना, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आप कॉम्प्रोमाइज पोजीशन पर चल रहे हो। लेकिन यहां पर रेशो बता सकता हूं, शादी का रेशो बता सकता हूं कि शादी का रेशो का मतलब ये बनता है कितने परसेंट चांसेस आपको लगता है कि मैं शादी करूंगी, कितने परसेंट। मेरे को केवल 40% की उम्मीद है, 60% की उम्मीद नहीं है शादी की, ठीक है, ये भी बता देता हूं, ठीक है। कोर्ट से लड़ोगे तो चीजें मिलेंगी, वरना नहीं मिलेंगी, याद रख लीजिएगा इस चीज को, ठीक है। अब 54वां साल ठीक जाएगा आपका, उसके बाद ये रेखा नीचे आ गई है, एक्सपेंडिचर और खर्चे की रेखा चल रही है, एक्सपेंडिचर और खर्चे की रेखा चल रही है। 55-56 साल खर्चे में जाएगा आपका, ठीक है। चलो एक कैलकुलेशंस निकाल कर बता देते हैं यहां से लेकर यहां तक की, ठीक है। ये क्या कहती है रेखा, यहां पर नीचे से गई लेकिन एक स्क्वायर बनाने की कोशिश करी। हेल्थ का तो ध्यान रखना ही है इस समय पर, लेकिन आपको अपनी लाइफ में इस जगह थोड़ी सी पॉजिटिविटी भी आएगी 59 और 60 साल पर, क्योंकि एक स्क्वायर बनाने की और ट्रायंगल बनाने की कोशिश है, इसी आपकी मुसीबत में थोड़ी सी जो लाइफ स्ट्रगल वाली है उसमें, यानी 59-60 साल ठीक जाएगा। बच्चों की आपने टेंशन नहीं लेनी, कहीं ना कहीं से चीज़ें आपकी फेवर में निकलेंगी, भगवान आपका सहारा अपने आप निकाल देगा, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। तो मैंने आपको दोनों हाथ में क्या चीज़ें समझाई थी, हाथ की रेखाएं वही होती हैं। अगर मैं ऊपर जाता हूं तो ये देखो ऊपर के टाइम पीरियड पर यहां पर एक दिक्कत है, तो ये दिक्कत आपकी कहां से लेकर कहां तक गई भाई। मैंने यहां पर क्या कहा आपसे, आपकी लाइफ में कि 54 ठीक जाएगा, 55 56 57 58, ये थोड़ा सा जो है स्ट्रगल हार्ड वाला टाइम पीरियड है। तरक्की की रेखा तो बनी है पर लेकिन फिर भी स्ट्रगल हार्ड वाला है। 59-60 साल ठीक जाएगा, जब तक इससे ऊपर जाएगी रेखा तो ठीक जाएगा, बस खत्म बात। अरे फिर 61 से 64 ठीक जाएगा, 65-66 साल थोड़ा सा डाउन, 67 से 69 थोड़ी टेंशन, लेकिन 69 से लेकर 73 तक लगभग ठीक, और 73 पर 0.1 से थोड़ी दिक्कत आपकी लाइफ में, आपकी सेहत से रिलेटेड। ये आपके हाथ का पूरा विश्लेषण था, जिसके अंदर मैंने बताया कि आप कौन सा बिजनेस करना चाहिए। देखो सबसे पहले तो आपने शुक्र का काम ही नहीं करना, ना तो फ्लावर डेकोरेशन का काम करना है, ना लेडीज़ आइटम का करना है, ना कपड़े का करना है, इन चीज़ों का ध्यान रख लीजिएगा, ना गुरु का करना है। ये देखो कितना, और आप खाने से रिलेटेड काम करना चाह रही हैं।
बिल्कुल नहीं चलेगा, औंधे मुंह नीचे गिरेंगी आप। गुरु से रिलेटेड कोई काम नहीं करेंगी, चंद्र से रिलेटेड काम करेंगी, गुरु से बुध से रिलेटेड काम करेंगी, ठीक है। इनसे रिलेटेड काम आपने करने हैं। कंसल्टेंसी का काम होता है, टूर एंड ट्रेवल्स का काम होता है, सब्जियों का काम है, फल का काम है, और इसके अलावा जो है आपकी लाइफ में दूध का, पानी का, शहद का और लॉजिस्टिक का काम है, ठीक है। टूर एंड ट्रेवल्स का काम है, वो बुध का काम भी होता है। कम्युनिकेशन का काम है, संचार का काम है, बुध का काम है। तोल वाले काम है, पब्लिक इंटरेक्शन के काम है, ये सारे के सारे जो है काम किए जा सकते हैं, ठीक है। एक आपको केतु का उपाय करना है, ठीक है। शुक्र का उपाय, केतु का उपाय, गुरु का उपाय, 3 उपाय लगातार कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन इतना कहता हूं, जिंदगी आपकी बनेगी, लेकिन थोड़ी से ऊपर की स्टेज पे। और एक और श्योरिटी दे रहा हूं, लिख कर दे रहा हूं, बच्चे आपके अच्छे जाएंगे, डेफिनेटली अच्छे जाएंगे, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। मैंने दोनों हाथ चेक करे थे, पर आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज पिक्चर की क्वालिटी को सही रखा करें, प्लीज सही रखा करें, ठीक है। धन्यवाद।